देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। सीमा के साए में नशे की बर्बादी, जब पूरा परिवार बन जाता है ड्रग नेटवर्क का हिस्सा। जब पेट भरने का जरिया ना हो तो जहर भी रोटी जैसा लगने लगता है। पंजाब की सीमावर्ती गांव की यही सच्चाई है। फिरोजपुर, फाजिल्का और तरन तारण जैसे पंजाब के भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ ड्रग्स का फैलता जाल, जो अब व्यक्तिगत नहीं सामूहिक पारिवारिक त्रासदी बनता जा रहा है। 6 जुलाई को पुलिस ने 55 वर्षीय चरणजीत कौर उर्फ चन्नूबाई और उसके बेटे बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू को 1.8 किलो हीरोइन और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। लेकिन ये गिरफ्तारी सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि पूरे इलाके में चल रहे एक पैटर्न की पुष्टि है। इस घर का छोटा बेटा सुखविंदर सिंह पहले ही इसी आरोप में जेल में है। पति की भी मौत हो चुकी है। बताया जाता है वह भी इसी धंधे में शामिल था। अब घर में सिर्फ बहू बची है, जो सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर अकेली जीवन जीने को मजबूर है। इसी गांव में रहने वाले लाल सिंह और उनके परिवार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 38 केस दर्ज हैं। इस एक ही परिवार में शामिल हैं लाल सिंह, उनकी पत्नी कौशल्याबाई, बेटे जोगिंदर उर्फ शम्मी और सोनू, बेटी और भतीजा कुलदीप, जिसे हाल ही में हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। यह केवल एक केस नहीं बल्कि सीमा क्षेत्रों में पूरे के पूरे परिवारों का संगठित रूप से ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा बनने का गंभीर संकेत है। चांदीवाला, जीरा और गुरुहर सहाय में भी यही तस्वीर। चांदीवाला गांव गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और सरबजीत सिंह को 2.91 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। जीरा के सोनू और विशाल से 1.5 किलो हीरोइन और 12.9 लाख बरामद किए गए। गुरुहर सहाय के जज सिंह ने अपने दोनों बेटों को नशे की ओवरडोज से खो दिया। 19 साल का लव और 22 साल का राजकुमार। बस्ती शेखाम की चरण कौर ने अपने पति और बेटे को नशे की लत के चलते खोया। एसएसपी फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह मानते हैं कि इन परिवारों की हताशा बेरोजगारी, अशिक्षा और अस्थायी आय के अभाव से उपजी है। उनका कहना है ये लोग न तो ड्रग्स कहां से आ रहा जानते हैं और न कहां जा रहा। वे बस ट्रांजिट मीडियम होते हैं। पैसा चाहिए तो बस एक बार में कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, विद ड्रग्स इन पॉकेट एंड फियर इन हार्ट। पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष राजलाली गिल के मुताबिक जेलों में बंद महिलाओं में से कई जानबूझकर फंसाई गईं और कई को बिना जानकारी के इस्तेमाल किया गया। जिन महिलाओं में मैंने बात की वे बताती हैं कि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि कुछ सामान पहुंचाना है, परिणाम उन्हें जेल में समझ आए। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा, यह इलाका नहर की अंतिम बूंद की तरह है। यहाँ न रोजगार है न विकल्प, जमीनें भी कम है। एक बार कोई लड़का या आदमी जुड़ जाए तो फिर पूरा परिवार या तो डर के मारे या जरूरत में शामिल हो जाता है। इन घटनाओं से यह साफ हो रहा है कि पंजाब का सीमावर्ती इलाका अब सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं, मानव जीवन की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सीमाओं का आखिरी मोर्चा बन गया है। यहाँ अब सवाल सिर्फ नशे का नहीं, पूरा सामाजिक ताना बाना दरकने का है। क्या है रास्ता? स्थायी रोजगार योजनाएं, युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर, नशा पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास केंद्र, सीमा पर निगरानी के साथ सामाजिक पुनर्निर्माण पर फोकस। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।